बता देना महाशय जी, जैसे हम फेसबुक पे लाइव आए। लाइव है जी। लाइव है जी। अच्छा, जय भवानी। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर। सबनम जी आप ये फैन बंद करें, थोड़ा मुझे जूम करके दिखाना ताकि आवाज क्लियर आए। नीचे से आवाज नहीं आ पाती फोन में, ये अड़ जाती है। अच्छा जी, तो इस प्रकार से है मुख्य समाचार। ये कुछ लोगों ने क्वेश्चन करने शुरू कर रखे हैं कि आप क्या करती हैं, आपका ध्येय क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं। पहली बात तो मेरी वाणी से, मेरे हर इंटरव्यू से, हर स्टेटमेंट से, हर बात से बड़ा क्लियर मैं जवाब देती हूँ, किंतु परंतु का सवाल नहीं उठता। मैं संतों की गरिमा बचाना चाहती हूँ। मैं देवी देवताओं का अपमान जो लोग करते हैं उनके विरोध में हूँ। जो सुल्फा, शराब, अफीम, नशा करते हैं बाबाओं के कपड़े पहनकर, मैं उनका विरोध करती हूँ। मैं ये जगह जगह जिस तरह से घरों में औरतों ने देवी की मूर्तियां रख रख कर पाखंड करती हैं, पूछा देती हैं, मैं उनका विरोध करती हूँ। जो सर हिलाती हैं पुरुष और महिलाएं, चिक्के मारती हैं, जीभ निकालती हैं, पाखंड करती हैं, मैं उनका विरोध करती हूँ। जो ये वशीकरण के उपाय बताते हैं, इस्लामिक काफी सारे लोग इसमें सामने आए, मैं उनका विरोध करती हूँ। जो कहते हैं ये टेंट लगा लगा के ऐसी ऐसी दवाइयां दे देंगे तो ये फिर मेडिकल क्या करेंगे, मैं उनका विरोध करती हूँ। ये तो है मेरा विरोध का तरीका। अब मैं विरोध करती हूँ कि जैसे आपने कुरुक्षेत्र के अंदर देखा होगा, ब्रह्म सरोवर के चारों ओर भगवा धारण करके कोई रिक्शा चला रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कई महिलाओं के साथ वहां छोटे छोटे स्थानों पर सो रहा है। जो कपड़े बदलकर दिन में तो बाबा बन जाते हैं, शाम को कपड़े बदलकर एरिया में घूमते हैं। हमारे यहाँ भी एक दो डेरा है, दो चार गांव है आसपास हमारे की, उनका दिल करता है भगवा पहन के गाड़ी में बैठते हैं और जीप चलाते हैं और घूमते हैं, और शाम को कपड़े उतार कर अपने परिवार में खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं। मैं उनका विरोध करती हूँ। दूसरा, मैं बड़े संतों से अपील करना चाहती हूँ, बड़े आचार्यों से अपील करना चाहती हूँ कि देखिए मेरे बस का तो इतना कुछ है नहीं। मैं एक साध्वी हूँ, सिंपल हूँ, अपना मंदिर बना के पूजा पाठ करके देवी की आराधना पूजा करके समय व्यतीत करती हूँ। लेकिन आप मठाधीश हैं, आपके पास धन है, संपत्ति है, पावर है, सरकारें हैं, आप सीएम की बगल में बैठते हो, पीएम की बगल में बैठते हो, आप सभी अखाड़ों के जितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, क्या आपको भी सिखों की तर्ज पर जैसे वो कोई बेअदबी करते हैं तो तुरंत मुकदमा दर्ज होता है? आपको नहीं करवाना चाहिए, आपको भी करवाना चाहिए। आपको भी उस तर्ज पर करना चाहिए कि जैसे सिखों का कीर्तन होता है ना, कीर्तन कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से, कितना नियम पूर्वक होता है। ये जो जागरणों के अंदर मूर्तियां रख रख के या झांकियां निकाल निकाल के शंकर या हनुमान या देवी बनकर, शेर बन बन के ये करते हैं, इनको बंद करना चाहिए, ये पाखंड है। तीसरा, आप किसी भी गली चौराहे में देखते हो कि बाबा भिक्षा मांग रहा होता, सिखों का एक भी संत आज तक मैंने किसी भी देश में भिक्षा मांगता हुआ नहीं देखा। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा सनातन इस तरह से बचे। मैं थॉट्स के साथ ये बात कहना चाहती हूँ। इसके अंत में मैं एक और विशेष संदेश देना चाहती हूँ। एक दो महिला, एक दो पुरुष हमारे सनातन धर्म को गलत बोलते हैं, हमारे साधु और सन्यासी और बाबा और मठाधीश नाथों को गलत बोलते हैं। उनका मानना ये है कि भाई बाबा के पास ना गाड़ी होनी चाहिए, बाबा के पास ना अच्छे कपड़े होने चाहिए, बाबा भीख मांग के खाए। क्यों मांग के खाए है? अजय तेरे को इतना ही शौक है, तेरे को इतना ही ज्ञान है, या बड़े बड़े मठों में जो हमारे संत बैठे हैं परमात्मा स्वरूप, उनके बारे में भी उनकी मानसिकता ऐसी है कि इनके पास ये धन, ये संपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ना? जो संत होता है वो स्वयं ईश्वर का रूप होता है, और परमात्मा उसके ऊपर लक्ष्मी, कुबेर, संत जहां कृपा करते हैं वहां धन चलकर आता है।
लक्ष्मी चलकर आती है, वहां वैभव और सुख शांति चलकर आती है, वहां मिठास चलकर आती है, वहां सरस्वती चलकर आती है। हाँ, जहां कृपा नहीं होती ना देवी की, जहां कृपा नहीं होती संतों की, जहां कृपा नहीं होती भगवान की, वहां कलह रहता है, वहां ना धन आता ना संपत्ति आती है, वो लोग अकेले ही रहते हैं। तो यही तो कृपा और ना कृपा का अंतर है। मैं ये अंत में कहना चाहती हूँ अपना लाइव समाप्त करने से पहले कि संतों को टारगेट नहीं करें, मंदिरों को टारगेट नहीं करें, अच्छे ब्रह्मचार्य या अच्छे पंडित विद्वानों को टारगेट नहीं करें, पाखंडियों का विरोध करें। इन ये जो आम ग्रस्त आदमी है ना, देवी देवता होने का जो ड्रामा कर रहे हैं, पर्चे और पूछे देने का ड्रामा कर रहे हैं, इनका विरोध करें। जो देवी देवताओं की मूर्तियां कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रखी है, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, शिवलिंग कहीं भी रखा है, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, ये सेनाएं भगवाधारी लोग, संगठन के लोग कहाँ है भाई? कैसे बचेगा सनातन? मतलब नगर निगम वाले और तो काम करते हैं ट्रैफिक हटाने का, ये इनको भी रोकोगे, जगह जगह चौराहे पे हांडियां रख गए, इतने कैमरे लग रहे हैं, आप पकड़ते क्यों नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? धर्म के नाम पर नहरों पे जाके देखो, नारियलों के ढेर लगे पड़े हैं, ये कौन डाल जाता है पता नहीं चलता आपको। मंदिरों में जाके देखो, 50 जगह दीपक जला देंगे। देवी देवता को मानना, ठीक करना, इस सनातन की रक्षा के लिए, चाहे वो गंगा की हालत देख लो, तो ये सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी, इसके ऊपर एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है ये मंत्रालय बनाओ, अलग से मंत्रालय में मंत्री बनाओ, एक अलग से टीम बनाओ, और टीम बनाकर बच्चों को रोजगार दो। 100 बच्चों को भी नौकरी दोगे ना कि धर्म बचाओ, ये इन सब पाखंडियों को हटाओ, तो देश साफ हो जाएगा। मैं साध्वी देवा ठाकुर।